सभी भक्तजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 19वें की व्याख्या कर रहे हैं। 18वें श्लोक में भगवान ने समस्त प्राणियों का बार बार उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन कर उसको और मजबूत बताने के लिए यहाँ इन दोनों श्लोकों को मैं समझाया है। ऋषि वेदव्यास लिखते हैं, भूत ग्राम है सह एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्राज्ञामे अवश्य है पार्थ प्रभवन्ति आहारागमे। अर्थात हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर अर्थात बार बार जन्म लेकर प्रकृति के परवश हुआ, ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय में लीन हो जाता है। तो इसमें 3 बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, यदि हम परमात्मा से इस आत्मा का मिलन नहीं कराएं तो हम बार बार पैदा होंगे। नंबर 2, प्रकृति के परवश रहेंगे, हम अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं पा सकते, मन पर विजय नहीं पा सकते। और नंबर 3, अंत में फिर वही विलीन हो जाएंगे, उसी में खो जाएंगे। अर्थात बदलने वाले शरीर संसार का विभाग अलग और न बदलने वाले आत्मा परमात्मा का विभाग अलग। यह बात इसलिए समझाई जा रही है कि हम इस बात को गहनता के साथ, समानता के साथ, चिंतन के साथ, मनन के साथ समझ सकें। शरीर संसार तो बार बार उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, पर आत्मा परमात्मा वे के वे ही रहते हैं। कितने ही प्रलय, महाप्रलय, सर्ग, महासर्ग क्यों न हो जाए, जीवात्मा वही स्वयं का स्वयं, वही का वही रहता है। इसलिए अब ध्यान से सुनिएगा, इसलिए देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, परिस्थिति आदि के बदलने का अभाव का अनुभव तो हो सकता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। अर्थात स्वयं सदा रहता है, परंतु शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेने के कारण शरीर के परिवर्तन को जीवात्मा अपना परिवर्तन मान लेता है कि मैं बार बार जन्मता हूं, मैं बार बार पैदा होता हूं। आत्मा न मरती है न जन्मती है। यह बात पर जोर देने के लिए भगवान यहाँ हम सब जिज्ञासुओं को यह बात समझा रहे हैं। वह बार बार जन्मता और मरता शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा कितने ही प्रलय हो जाए, कितने ही महाप्रलय हो जाए, कितने ही सर्ग हो जाए, कितने ही महासर्ग हो जाए, वो वही की वही रहती है, वही परमात्मा और वही आत्मा। जैसे रेलगाड़ी पर चढ़ने से मनुष्य रेलगाड़ी के परवश हो जाता है, जहां रेलगाड़ी जाएगी वहां उसे जाना ही पड़ता है। ऐसे ही शरीर के साथ संबंध जोड़ने से मनुष्य प्रकृति के परवश हो जाता है और उस जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण यहाँ हम सब जिज्ञासुओं को समझा रहे हैं। इन इंग्लिश, द सेम मल्टीट्यूड ऑफ बीइंग्स having come into the being again and again is dissolved at the coming of the night, not of their will, O son of Pratha, and comes forth at the coming of the day.
यदि मैं इसकी व्याख्या एक और तरीके से इंग्लिश में करूं, some people are saying but superior to that unmanifest is the other supreme and eternal unmanifest being that is not destroyed when all beings are destroyed. It means there are two separate departments and there are two different kind of dealings in separate departments. So we have to understand this philosophy and we have to separate ourselves. कुछ लोग वर्तमान कलिकाल में इसकी व्याख्या ऐसे भी करते हैं, हे पार्थ, सब प्राणी इस प्रकार जागृत होकर प्रकृति के विवश होकर अविद्या रूपी रात्रि के आने पर अचेत हो जाते हैं। वे देख नहीं पाते कि उनका लक्ष्य क्या है। जो मैं वो 5 प्रश्न बोलता हूं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और कहां को जाऊंगा। नंबर 3, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। नंबर 4, मेरे उद्देश्य में बाधक या बाधाएं क्या क्या हैं। और नंबर 5, मैं उन बाधाओं को कैसे दूर कर आत्मा का परमात्मा से मिलन करा सकता हूं। तो जो इन लक्ष्य से अलग हो जाते हैं, लक्ष्य विहीन हो जाते हैं, जिनका गोल से भटक जाते हैं, वे दिन के प्रवेश काल में पुनः जागृत होते हैं और रात्रि के आने पर अचेत हो जाते हैं। जब तक बुद्धि है तब तक यह अंतराल में विद्या और अविद्या का क्रम चलता रहता है। हम जागते और सोते रहते हैं। तब तक वह साधक ही है। जब तक हमारा अंतःकरण पूरी तरह साफ नहीं हो जाता तब तक हम साधक ही हैं, महापुरुष नहीं। यह है भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहने की, हमें समझाने की पूर्ण चेष्टा कर रहे हैं। मैं इसको एक और तरीके से भी इस श्लोक की व्याख्या करना चाहता हूं, जिसको लोग बहुत गहनता से समझ सकते हैं। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक में, इस धरातल पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन पूरे होने पर इस जागृत के उच्चतर तथा निम्नतम लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनिष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, दिन के समय प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः निष्ठ हो जाते हैं। अंतोत्गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्ष तक अप्रकट रहते हैं। अनकल्प में भी ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने से वह पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत में जादू से मोहित होते रहते हैं, प्रकृति से जुड़े रहते हैं, संसार में भ्रमित रहते हैं। किंतु जो बुद्धिमान है, जो व्यक्ति परमात्मा भावना अमृत स्वीकार कर चुके हैं, वे इन मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति में करके और अपने जीवन को सफल बनाते हैं और इस पुनर्जन्म के चक्कर से बाहर हो जाते हैं। तो हमें यह श्लोक यह बात स्पष्ट रूप से बताता है, समझाता है कि जब तक हम अपने आप को जगाकर, जागृत कर और प्रभु का स्मरण कर, निरंतर अभ्यास कर प्रभु को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक यह आत्मा इस मृत्यु लोक में बार बार आती और जाती रहेगी। शरीर बदलते रहेंगे, आत्मा परमात्मा वही रहेगी और हम इस मृत्यु लोक के साथ संबंध मानकर यहां इधर से उधर भटकते रहेंगे। अब आप इसकी यदि
आध्यात्म के हिसाब से भी व्याख्या पढ़ें तो आपको और गहराई से बात समझ में आएगी। यहां लिखा है भूत ग्राम से एवायम, अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ यह प्राणी समुदाय वही है जो साक्षात मेरा अंश है। मेरा सनातन अंश होने से यह नित्य है। सर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलय में भी यह यही था, यही आज है और यही भविष्य में भी रहेगा। इसका न कभी अभाव हुआ है, न आज अभाव है, न कभी अभाव होगा। कुछ लोग एक प्रश्न पहला करते हैं, उस प्रश्न का उत्तर यहां मैं बहुत स्पष्टता से देना चाहता हूं। वर्तमान कलिकाल में कुछ लोग जो आध्यात्म में रुचि नहीं रखते हैं, केवल तर्क में कुतर्क के साथ अपनी बात कहते हैं कि भगवान को किसने पैदा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि ये बताओ पहले अंडा हुआ या मुर्गी। उन सब प्रश्नों का यह उत्तर है कि प्रलय में सब खत्म हो जाता है। जब भगवान दोबारा प्रलय से बाहर आते हैं अपना सर्ग में दोबारा से, तो फिर भगवान की वही प्रक्रिया स्वयं, क्योंकि वह तो अनित्य है, वह सतत है, वह बार बार उसमें से निकल करके फिर अपनी प्रकृति को वहीं से शुरू करता है। इसका कभी विनाश नहीं होता है, परंतु भूल से भी यह प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। प्राकृत पदार्थ शरीर आदि तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर यह उनके संबंध को पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं। कितने आश्चर्य की बात है कि संबंधी सांसारिक पदार्थ तो नहीं रहते, पर उनका संबंध रहता है, क्योंकि उस संबंध को हमने स्वयं को पकड़ा है। संबंधों ने हमें नहीं पकड़ रखा है, हमने संबंधों को पकड़ा है। अतः वह स्वयं जब तक उस संबंध को नहीं छोड़ता तब तक उसको कोई दूसरा छुड़ा नहीं सकता। बार बार कुछ लोग यही प्रश्न करते हैं कि मैं तो भक्ति करना चाहता हूं, भक्ति मेरे से होती नहीं। अरे भैया, जब तक संबंध छोड़ोगे नहीं तब तक ना कर्म योग होगा, ना भक्ति योग होगी, ना ज्ञान योग होगा, ना ही आत्मा का परमात्मा में विलय होगा। उस संबंध को छोड़ने में यह स्वतंत्र है, सबल है। वास्तव में उस संबंध को रखने में सदा परतंत्र है, क्योंकि पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पर नया नया संबंध पकड़ता रहता है। मैं एक और उदाहरण देता हूं। बालकपन में या बालकपन को कभी किसी ने छोड़ा है? न छोड़ना चाहा है, पर वह छूट जाता है। बचपन छूट गया, अब और तो क्या, शरीर बदल गया, पर वह चाहा नहीं छोड़ी। ऐसे ही जवानी को कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन जवानी छूट जाती है। बुढ़ापा कब आ जाता है पता नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि प्राकृतिक पदार्थ तो छूटते ही रहते हैं, पर यह जीव उन पदार्थों के साथ अपना संबंध बनाए रखता है, जिससे इसको बार बार शरीर धारण करने पड़ते हैं और बार बार जन्मना मरना पड़ता है। जब तक यह उस माने हुए संबंध को नहीं छोड़ेगा तब तक यह जन्म मरण की परंपरा चलती रहेगी, कभी मिटेगी नहीं। कितने ही प्रलय और महासर्ग या महाप्रलय आ जाए। नंबर 2, भगवान के द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ है। एकाकी न रमते, भगवान अकेला नहीं करता। तो खेल खेलने की अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस प्राणी समुदाय को शरीर रूप खिलौने के सहित प्रकट किया है। और खेल का नियम यह होता है कि खेलने के पदार्थ केवल खेलने के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु यह प्राणी समुदाय खेल खेलना तो भूल गया और खेल के पदार्थों को अर्थात शरीरों को व्यक्तिगत मानने लगा। इसी से वह इसमें फंस गया और भगवान से विमुख हो गया। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये पद शरीर के लिए कहे गए हैं जो कि उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। यह स्वयं सत्य स्वरूप है। भूत ग्राम से एवायम, और शरीर उत्पत्ति विलासशील है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते,
इसलिए शरीरों को धारण करता है। जन्मना मरना होना परम धर्म, जन्मना और मरना परम धर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है। तो हम परम धर्म कर रहे हैं या स्वधर्म कर रहे हैं? और गीता सदैव स्वधर्म की बात करती है। पराधर्मो महाकष्ट। आगे लिखा है रात्राज्ञा में वश पार्थ प्रभाहत परमागमे। यहां अवश्य का कहने का तात्पर्य है कि अगर यह जीव प्रकृति की वस्तुओं को या वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा, उसको यह वहम होगा कि यह मेरी है, तो वह कभी भी इनको नहीं छोड़ पाएगा। पर जिस दिन वह छोड़ देगा कि यह मेरी नहीं है, उस दिन स्वयं इनसे छूट जाएगा। तो स्वतंत्रता और परतंत्रता इस मन ने स्वयं पैदा की है। भगवान ने सबको स्वतंत्र रूप से पैदा किया है। अतः बार बार इस प्रभु के सोने का, तो ब्रह्मा जी के सोने और जगने पर अर्थात सर्ग और प्रलय होने पर, ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर अर्थात महासर्ग और महाप्रलय के होने पर, तथा वर्तमान में प्रकृति के परवश होकर कर्म करते रहने पर भी यह जीव जन्मना मरना कर्म करना और उसका फल भोगना इस आफत से कभी छूटेगा ही नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बोध नहीं होता, प्रकृति के संबंध नहीं छूटता, तब तक परतंत्र होने का कारण दुख भोगना, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहना उसकी परवशता है। परंतु इस प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता मिट जाती है, अर्थात इसको प्रकृति के संबंध से सर्वथा रहित अपने शुद्ध स्वरूप को या शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाता है, तो फिर यह महासर्ग में उत्पन्न नहीं होता है और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता। सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलय व्यथन्ति च। यह गीता का 14वां अध्याय हमें साफ साफ समझाता है। मूल में परवशता प्रकृतिजन्य पदार्थों का मत देने, उनको स्वीकार करने में है। परवशता किन कारण से है कि हम प्रकृतिजन्य पदार्थों को महत्व देते हैं और उनको स्वीकारते हैं। इस परवशता को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता के नाम से जाना गया है। यह वाक्य मैं दोबारा रिपीट करता हूं क्योंकि यह हम सबके लिए प्रमुख वाक्य है। इस परवशता को ही, हमारे संबंध बनाने की क्रिया को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता के नाम से जाना गया है। इस प्राणी समुदाय की यह परवशता तब तक रहती है जब तक यह प्राकृत पदार्थों के संयोग से सुख लेना चाहता है। जिस दिन यह प्राकृतिक पदार्थों से सुख लेना बंद कर देगा, यह परवशता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसको करना भी नहीं पड़ेगा। इस संयोग जन सुख की इच्छा से यह पराधीनता को भोगता रहता है और ऐसा मानता रहता है कि यह पराधीनता छूटती नहीं है, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। परंतु यह परवशता इसकी ही बनाई हुई है, स्वतः नहीं है। अतः छोड़ने की जिम्मेदारी भी इस पर ही है। इसको यह जब चाहे जब छोड़ सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। किंतु हमें संसार से संबंध विच्छेद करना पहले पड़ेगा। तो इस श्लोक से यह स्पष्ट रूप से साफ होता है कि हमें दो में से एक ही चीज मिल सकती है, या तो संसार से संबंध या परमात्मा आत्मा का संबंध।
तो हम यह खुद स्वयं सुनिश्चित कर लें कि हम परमात्मा के से संबंध बनाकर स्वतंत्र होना चाहते हैं या संसार से संबंध जोड़कर परतंत्र या परवस्था में रहना चाहते हैं। यह मेरे अपनी निजी विचार और यह मेरी निजी चयन है, चॉइस है। और आज जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वे यही कहते हैं कि जीवन अपनी चयन पर चलता है, अपनी चॉइस पर चलता है कि मैं क्या चयन करता हूं, मेरी चॉइस क्या है, उस पर जीवन चलता है। तो यह वास्तव में सत्य है कि मेरी अपनी चॉइस है कि मैं संसार से संबंध जोड़ूं या परमात्मा से संबंध जोड़ूं। अतः आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही, और इससे ये सीख हम गांठ बांध लें कि वही भूत समुदाय उत्पन्न होकर, मतलब ब्रह्मा का दिन आएगा तो सब उत्पन्न हो जाएंगे, ब्रह्मा की रात हो जाएगी तो सब बंद हो जाएंगे। यह क्रम बार बार चलता है। लेकिन जो एक बार आत्मा परमात्मा में विलीन होगी पर उसको जन्मना मरना नहीं पड़ता। अतः हमारा अंतिम उद्देश्य इस आत्मा का परमात्मा में विलय है या इस आत्मा को ही परमात्मा बनाना है। इसी व्याख्या के साथ आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानीय सदस्यों और मेरी ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।